नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में कुत्तों की स्थिति के बारे में। क्योंकि हाल ही में कई घटनाओं में आवारा कुत्ते बच्चे और पुरुषों पर अपने हमलों के कारण खबरों में रहे। तेलंगाना के खम्बम जिले में बाहर खेल रहे एक 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और 1 महीने के अंदर कुत्ते के हमले की दूसरी घटना है। कुछ घटनाओं में पीड़ित की मौत शामिल थी। इन घटनाओं ने कुत्ते और कुत्ते प्रेमियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ चिंता जताने वाले लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। इसलिए भारत में कुत्तों के बढ़ते हमलों के कारण और इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले नीतिगत कदमों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे भारत में आवारा कुत्तों की आबादी के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। कि 2019 में लोकसभा में कहा गया था कि आवारा कुत्तों की आबादी 7 वर्षों में 1.71 करोड़ से 1.53 करोड़ तक 18 लाख कम हो गई है। कुछ स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि जनसंख्या बहुत अधिक है, क्योंकि ये बहुत से बेहिसाब हैं। विश्व स्तर पर कुत्ते मध्यस्थ रेबीज सालाना अनुमानित 59,000 मानव मृत्यु का कारण बनता है। WHO के अनुसार रेबीज के कारण होने वाले वैश्विक मौतों में से 36% भारत में होती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रेबीज के कारण होने वाली मौतों में से 65% मौतें भारत में होती हैं। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम ने 2012 और 2022 के बीच 6,664 चिकित्सीय रूप से संदिग्ध मामलों और मानव रेबीज की मौतों की सूचना दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के अनुसार भारत में रेबीज के लगभग 96% मामले आवारा कुत्तों के कारण होते हैं, और इसलिए भारत रेबीज से होने वाली मौतों में दुनिया में सबसे आगे है। भारत में आवारा कुत्तों के बढ़ते संकट के क्या कारण हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कि उचित पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का अभाव। आवारा कुत्तों की आबादी के नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में कुत्तों को अक्सर असंक्रमित छोड़ दिया जाता है, जिससे अधिक पिल्लों और आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी होती है। गैर जिम्मेदाराना स्वामित्व। भारत में कई लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ देते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती, या वे अपने कुत्तों को उचित पर्यवेक्षण के बिना खुले में घूमने देते हैं। इससे आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दूसरा है आपका खराब अपशिष्ट प्रबंधन। आवारा कुत्ते अक्सर कचरे के ढेर में भोजन के लिए मैला ढोते हैं, जिनका भारत के कई क्षेत्रों में ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है। इससे इन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जागरूकता की कमी। भारत में बहुत से लोग जिम्मेदार पालतू स्वामित्व के महत्व या अपने पालतू जानवरों को छोड़ने के खतरों से अवगत नहीं है। जागरूकता की ये कमी आवारा कुत्तों के बढ़ते संकट में योगदान करती है। धार्मिक मान्यता। भारत में कुछ समुदायों को मानना है कि कुत्तों को मारना है उनकी नसबंदी करना उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। इससे प्रभावी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करना और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। अपर्याप्त पशु कल्याण कानून। भारत में मौजूदा पशु कल्याण कानून जानवरों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इससे आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि गैर जिम्मेदार स्वामित्व या परित्याग के लिए कोई दंड नहीं है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आवारा कुत्तों के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम ABC कार्यक्रम, जिसमें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उनके मूल क्षेत्रों में प्रतिस्थापित किया जाता है। सड़क के कुत्तों की आबादी को कम करने, काटने को समाप्त करने और रेबीज को खत्म करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए 2019 में केरल सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 87,000 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की। अब हम बात करेंगे टीकाकरण अभियान के बारे में। सरकार आवारा कुत्तों को रेबीज जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। उदाहरण के लिए 2020 में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर में आवारा कुत्तों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया। जागरूकता अभियान। सरकार लोगों को जिम्मेदार पालतू स्वामित्व और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए महत्व पर शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों को आवारा कुत्तों को अपनाने और उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बी ए ह्यूमन सेव ए लाइफ नामक एक अभियान शुरू किया। कानूनी ढांचा के बारे में बात की जाए तो सरकार ने जानवरों को क्रूरता और दुर्व्यवहार से बचाने के और
आवारा कुत्तों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए भारत में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 और राज्य नगर पालिका अधिनियमों के दायरे में आता है। पशु जन्म नियंत्रण कुत्ता अधिनियम 2001 आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग। सरकार आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और पशु कल्याण संगठनों के साथ सहयोग करती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाने के लिए पशु कल्याण संगठन ब्लू क्रॉस सोसाइटी के साथ भागीदारी की है। आवारा कुत्तों को सीमित करने के पक्ष में क्या तर्क है? सार्वजनिक सुरक्षा। आवारा कुत्ते लोगों या अन्य जानवरों पर हमला करके सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सीमित सुविधाएं। आवारा कुत्तों को मारना ऐसी घटना को जोखिम कम कर सकता है। रोगों का नियंत्रण। आवारा कुत्ते रैबिज जैसी बीमारियों को ले जा सकते हैं जो मनुष्य को प्रेषित करती है। सीमित सुविधा। आवारा कुत्ते ऐसी बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। उपद्रव। आवारा कुत्ते जोर से भौंकते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी पैदा करने से उपद्रव पैदा कर सकते हैं। सीमित सुविधाएं या आवारा कुत्तों को मारने से ऐसी समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। जनसंख्या नियंत्रण। यह आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है जो उनकी जनसंख्या बहुत अधिक होने पर एक समस्या बन सकती है। अभी हम बात करेंगे कि सुविधाओं में आवारा कुत्तों को सीमित करने के खिलाफ क्या तर्क हैं। सबसे पहला है क्रूरता। आवारा कुत्तों को बांधकर रखना या मारना अक्सर क्रूर के रूप में देखा जाता है, खासकर अगर कुत्ते स्वस्थ हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नैतिक सरोकार। बहुत से लोग मानते हैं कि सभी जानवरों को जीवन का अधिकार है, उन्हें मारना या कैद करना इस सिद्धांत के खिलाफ है। तीसरा है आपका अप्रभाविता। इसे अक्सर समस्या के अप्रभावी समाधान के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह समस्या के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता। रैबिज पर WHO की विशेषज्ञ समिति के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कुत्तों को काटने से कुत्तों की जनसंख्या घनत्व और रैबिज के प्रसार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संसाधनों की कमी। कई क्षेत्रों में सभी आवारा कुत्तों को कैद करने या इच्छा मृत्यु देने के लिए पर्याप्त संसाधन या सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे एक अव्यावहारिक समाधान बन जाता है। विकल्प। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और जिम्मेदार पालतू स्वामित्व जैसे वैकल्पिक समाधान हैं जिन्हें अक्सर अधिक मानवीय और प्रभावी के रूप में देखा जाता है। कानूनी मुद्दे। कुछ देशों में आवारा कुत्तों को मारना या कैद करना गैर कानूनी है और पशु अधिकारों के समर्थकों का तर्क है कि पशु कल्याण की रक्षा के लिए इन कानूनों को लागू करना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ बात करेंगे कि आवारा कुत्तों के संकट को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्रभावी रणनीति। 2023 के नए ABC नियमों के अनुसार नगर निकाय द्वारा ABC पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा। भारतीय कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण होगा। अगर हर 100 लोगों में से एक व्यक्ति सड़क से कुत्ता पाल ले तो सड़क पर कुत्ते नहीं होंगे। देसी नस्ल के कुत्तों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देसी कुत्तों में बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वे अच्छे पालतू जानवर बनते हैं। जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देना। पालतू जानवरों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को पट्टे पर रखने और उन्हें बधिया करने या नपुंसक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें पर्याप्त भोजन और आश्रय प्रदान करना कुत्तों को आवारा कुत्ता बनने से रोकने में मदद कर सकता है। अब यहाँ कोशिश करेंगे कि कुत्ते के हमलों की रिपोर्ट को सबूत के बेंचमार्क पर जांचा जाना चाहिए। हाल ही में एक खबर आई थी कि नई दिल्ली के वसंत कुंज में कुत्तों ने 2 बच्चों को मार डाला, फिर भी यह सिद्ध नहीं हुआ। लोगों, पशुओं, वन्यजीवों और कुत्तों को खुद को पीड़ित और बेघर होने से बचाने के लिए अपने पालतू जानवरों की नसबंदी करने के लिए कुत्तों मालिकों को प्रोत्साहित करते हुए अज्ञात कुत्तों को आश्रय देना या इच्छा मृत्यु देना शुरू करें। सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है और दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें सार्वजनिक स्थानों को इकट्ठा करने और धमकी देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक WHO को दिशा निर्देशों और पारिस्थितिक विज्ञान के खिलाफ है। शिक्षा जागरूकता के बारे में बात की जाए तो पशु कल्याण और जिम्मेदार पालतू स्वामित्व के महत्व पर लोगों को शिक्षित करने से आवारा पशुओं की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपके पास क्या राय है, क्या ओपिनियन है जिससे इस समस्या से निपटा जा सकता है? प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स। थैंक्स।